हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक, जिसमें सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का हम सॉल्व करेंगे, और जिसमें 12 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए थे उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अरुण इज सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल मतलब क्या होता है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्लियरफाई भी करता रहूँगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सीख ही रहे हैं अभी। ईमेल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। कहते हैं अरुण इज सेंडिंग एन ईमेल टू हिज ऑफिस। अरुण ने एक ईमेल सेंड किया अपने ऑफिस में। विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड फॉर द पर्पज। मतलब किस प्रोटोकॉल का हम यूज कर रहे हैं इस पर्पज को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है अरुण अपने कार्यालय को ईमेल भेज रहा है। इस प्रायोजन के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रोटोकॉल नियमावली प्रयोग किया जाएगा? तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा? एक होता है आपका एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, एससीपी। तो यहाँ पे मैं सबको डिफाइन करूँ। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। और एसएमटीपी क्या होता है? एसएमटीपी फॉर्म होता है सेंडिंग मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। और एससीपी का आई थिंक मुझे याद नहीं है, आई थिंक फुल फॉर्म होता भी कि नहीं होता क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल फॉर्म से चीज क्लियर हो गया कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होने वाला है। तो ईमेल की बात करें तो यहाँ पे आपका एसएमटीपी होगा। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सेंडिंग मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब भी मेल की बात करते हैं, जब भी मेल को सेंड करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई रिजर्वेशन पोर्टल इन इंडिया। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ई रिजर्वेशन पोर्टल नहीं है? कौन सा नहीं है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अमेजॉन को छोड़ते हैं, यात्रा.com ये पोर्टल होगा। ठीक है। मेक माई ट्रिप ये भी पोर्टल होगा, और आईआरसीटीसी रेलवे का जो है ये भी पोर्टल होगा। तीनों जो हैं ये पोर्टल होंगे ई रिजर्वेशन के लिए। अमेजॉन जो होगा वो आपका ई रिजर्वेशन पोर्टल नहीं होगा, और नहीं ही आप पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं which of the following attributes is not a valid attribute of the font tag in HTML। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट HTML के फॉन्ट टैग का मान एट्रीब्यूट नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है। तो हमने पढ़ा इससे HTML में कि फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है फॉन्ट का फेस, एक होता है फॉन्ट का साइज, और एक होता है कलर। इन तीनों को छोड़ने के बाद में अगर जो कोई फोर्थ होता है तो वो आपका एट्रीब्यूट नहीं हुआ फॉन्ट का। तो फॉन्ट का फेस ये क्या होगा? ये एट्रीब्यूट होगा। फॉन्ट का साइज का एट्रीब्यूट होगा। फॉन्ट का साइज जो होगा वो भी एट्रीब्यूट है। कलर भी क्या है? एट्रीब्यूट है। लेकिन टाइप जो होगा वो फॉन्ट का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो और नहीं यहाँ पे पूछा है, नहीं यहाँ पे पूछा है, तो सिंपल से क्या होगा? टाइप जो होगा यही आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एफटीपी का फुल फॉर्म डिफाइन किया है। एफटीपी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका पहला आंसर जो होगा वही सही होगा, और ये सब क्या है? ये सब रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 6 में देखते हैं। 6 में क्वेश्चन कह रहा है which of the following attributes is not a valid attribute of the body tag in the HTML। निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट HTML के बॉडी टैग का मान एट्रीब्यूट नहीं है? नहीं है पूछा है, कौन सा बॉडी टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। तो टेक्स्ट जो होता है ये भी बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, बीजी कलर भी एट्रीब्यूट है, और विथ जो होता है
विथ जो होता है बॉडी टैग का एट्रीब्यूट नहीं है और यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा और ये सब क्या होंगे, रॉन्ग में आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सही ऑप्शन को चुन के फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। कह रहा है ए स्पेस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट वेयर इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस रेगुलरली पब्लिश आर्टिकल्स जर्नल्स नोन एज पोस्ट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। कह रहा है स्पेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या वेबसाइट है जहां व्यक्ति या व्यापारी संगठन विभिन्न विषयों पर पोस्ट के रूप में नियमित रूप से लेख दैनिक आर्टिकल्स या जर्नल्स प्रकाशित करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, जो भी रेगुलर बेस पे हम पोस्ट करते हैं और वो क्या होता है, एक वेबसाइट का एक टाइप ही होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ब्लॉग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग क्या है, ब्लॉग जो होता है यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ब्लॉग रहेगा। तो ब्लॉग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ब्लॉग ही जो होता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, वेबसाइट होता है जहाँ पे कोई इंडिविजुअल्स या बिजनेस जो होता है वो रेगुलरली आर्टिकल्स जर्नल्स को पोस्ट करता है किसी टॉपिक के बेस पे। ठीक है, यहाँ ब्लॉग सही है, ब्राउजर, न्यूज ग्रुप, वेब सर्वर ये सब रॉन्ग में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द टाइप एट्रीब्यूट इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML इज। कह रहा है कि HTML में किस अनदेशिक सूची अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप एट्रीब्यूट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब कि जो आपका यूएल होता है, यूएल टैग होता है, उसका जो टाइप एट्रीब्यूट है उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, मतलब कि जो वैल्यू कितना करें तो ऑलरेडी वो कौन सी डिफॉल्ट में कौन सी वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो डिस्क होगा, डिस्क क्या होता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसका टाइप का जो होगा डिस्क जो होता है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्टिंग के अंदर टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, डिस्क होता है। डिस्क आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन में आते हैं। 9 क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर उपलब्ध सर्च इंजन नहीं है, मतलब नहीं की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है गूगल, बीइंग, दीक्षा, याहू। तो यहाँ पे गूगल भी एक सर्च इंजन है, बीइंग भी एक सर्च इंजन है, याहू भी है, दीक्षा जो है वो नहीं है। दीक्षा कोई सर्च इंजन नहीं होता है और यहाँ पे नहीं का ही पूछा है, यहाँ पे दीक्षा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स सिक्योर एंड encrypted file transfer between a client and a server। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लाइंट और सर्वर के बीच सिक्योर और इंक्रिप्ट फाइल ट्रांसफर करने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है, मतलब कि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो SFTP लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है SFTP का, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे SFTP हो गया, टेलनेट हो गया, SCP हो गया, STTP हो गया। STTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंक्रिप्शन की बात करते हैं, तो वहां पे कौन सा आएगा आपका SFTP जो होगा, ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर जो फाइल ट्रांसफर होता है वो कहाँ पे होता है, SFTP प्रोटोकॉल से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे which of the following options will set the font family of all paragraphs to Arial। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी पैराग्राफ और फॉन्ट परिवार फैमिली को एरियल में सेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बन रहा है आपका, ये किससे है, ये CSS से है। आपने HTML पढ़ा होगा, उसमें डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, CSS पढ़ते हैं। CSS का फॉर्म क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल सेट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है कि मतलब कि पैराग्राफ को फॉन्ट फैमिली, पैराग्राफ में फॉन्ट फैमिली को ऐड करना है और कौन सा फॉन्ट फैमिली है, एरियल। तो वहां पे कोडिंग क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टाइल, P फॉन्ट फैमिली, एरियल, ये तो हो सकता है। फॉन्ट फैमिली ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, फॉन्ट ये भी नहीं होगा,
और फॉन्ट टाइप ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा यही क्या होगा, ये करेक्ट होगा। आप HTML जब पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी कि CSS में फॉन्ट फैमिली ये आपका क्या होता है, ये इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, और एरियल क्या है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका आ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आर assertion and region type questions. Each question consists of two statements, namely assertion and region. Select the most suitable option considering the assertion and region. तो यहाँ पे assertion और region का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला फर्स्ट कंडीशन कह रहा है both assertion A and region are true and region is the correct explanation of assertion. अगर ये A वाला कब होगा, जब असर्शन और रीजन दोनों क्या होंगे, सही होंगे, और रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, असर्शन का। ठीक है, बी में कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। इसमें क्या होगा कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा किसका, असर्शन का, तो वहां पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सी में कह रहा है असर्शन इज ट्रू, असर्शन जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, बट रीजन फॉल्स होगा। डी में कह रहा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन ट्रू होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन क्या कह रहा है, FTP इज अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही, FTP जो होता है एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। इसको यूज करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने की। सिंपल सा क्या है, ये सही होगा पहला असर्शन। क्यों, क्योंकि FTP फुल फॉर्म क्या होता है, FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर जो FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो सिंपल से क्या है, नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, उसको यूज करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। तो असर्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, रीजन कह रहा है FTP is used when we want to view some data from a website। ये रॉन्ग कह रहा है, कह रहा है कि FTP को हम उस टाइम यूज करते हैं जब भी हम कोई डेटा किसी भी डेटा को देखना होता है वेबसाइट से। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका असर्शन क्या होगा, ट्रू होगा, और जबकि रीजन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन, मतलब 11 में क्या होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही माना जाएगा। क्लियर है पॉइंट। 12 में आते हैं। 12 में कह रहे हैं एसएमएस इज एक्रोनिम फॉर स्मार्ट मैसेज सर्विस। ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, एसएमएस का ये फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, रीजन में कह रहे हैं एसएमएस इज द मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग शॉर्ट कंसाइज एंड इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्विकली। ये पॉइंट सही कर रहा है कि एसएमएस जो होता है ये कॉमन टेक्नोलॉजी होता है जब भी हमको कोई शॉर्ट मैसेज डिलीवर करना होता है, कोई कंसाइज छोटा मैसेज या इंपॉर्टेंट मैसेज को जल्दी डिलीवर करना होता है, तो वहां पे हम एसएमएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या एसएमएस जो है वो ये फॉल्स है, और रीजन क्या ट्रू है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको 12 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट करता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। ठीक है, और इस पे कमेंट कीजिए जो भी क्वेरी आपकी बनती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और वीडियो को जो हो सके तो किसी भी ऐसे पार्टिकुलर स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू।